Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की सोल फीलिंग्स क्या है, मतलब उनके आत्मा से क्या भावनाएं आपके लिए निकल रहा है। सो दिस कैन बी द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस इंसान के लिए भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, सो टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है फिश, और फिश हमेशा ही रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक। तो आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में ही सिर्फ नहीं, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, आपको पूर्णता मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले। इसी शुभ शुरुआत के साथ हम करते हैं ओके रीडिंग। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या महसूस करते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ज़रूर कि देखो, अगर ये एक न्यू पर्सन है, ठीक है, उनको इस तरह से लगता है कि कैसे वो आपको इम्प्रेस करे। उनकी आत्मा जो है, उनकी चेतना जो ये कहते हैं कि शायद आपको इम्प्रेस करना उनके लिए तकलीफ़ हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। वो कौन सा तरकीब निकाले ताकि वो पूरी तरह से आपका दिल जीत पाए। यहाँ पे मुझे एक माउंटेन जैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी दे लिव इन माउंटेन्स और यू लिव बिसाइड द माउंटेन्स। एक वैक्स स्टैचू दिखाई दे रहा है मुझे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि काफ़ी चुनौती हो सकता है आपके तरफ पहुँचना, आपको एक्सेस करना। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी नज़र आ रहा है कि इस स्ट्रक्चर में देखो, शरीर तो है लेकिन यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप उनको पास्ट में जो उन्होंने कर्म किया है, ठीक है, हरकत किया है उन्होंने, तो उसको आप माफ़ कर दो। तभी जाके सारे चुनौती भी ख़त्म हो जाएंगे और वो आपके पास ज़िंदगी में लौट के भी आएंगे, ताकि आपके साथ उनका एक नई शुरुआत भी हो जाएगा और पास्ट, सब कुछ पास्ट ही रह जाएगा, ठीक है, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आपके पर्सन जो है ये कब समझ में आया उनको, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन लॉन्ग डिस्टेंस और नो कांटेक्ट, या आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, उनके लिए तब हुआ जब वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने गए और तभी जाके उनका इनर वर्क और हीलिंग से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि उनको रियलाइजेशन इस तरह से हो गया कि देखो, सिर्फ अपने बारे में स्वार्थ ही हो जाना वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जब ये कोई ऐसे रिलेशनशिप में फंसे, नाजायज़ रिलेशनशिप में फंसे, तो नाजायज़ रिलेशनशिप भी अगर जो भी है, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड, राइट। सो दे रियलाइज्ड इट। आपको छोड़कर अगर उन्होंने किसी और के साथ टाई अप कर लिया था, सो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पे देखो, धीरे धीरे यहाँ पे हाथ बन रहे हैं। मतलब क्या है, दे वांट यू टू फॉरगेट एवरीथिंग। वो चाहते हैं आप पूरी तरह से भूल जाओ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो नहीं चाहते हैं कि आप अगर ये एक न्यू पर्सन है, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने पास्ट के वजह से उनको इग्नोर करो। वो तो आपको चाहते हैं ना, आप अपने पास्ट को लेके क्यों इतना बॉदर्ड हो। ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जिनके नए नए कनेक्शन हुए हैं। ये इंसान और क्या कर सकते हैं, ये ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, मैं और क्या करूँ आपको, आपका दिल जीतने के लिए, आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूँ। आपके लिए क्या मैं गिफ्ट लाऊँ, शायद ये बोलते भी होंगे, आपके लिए मैं गिफ्ट लाऊँ, आपके लिए मैं सबसे प्यारा वाला केक लेके आऊँ, क्या करूँ मैं, मिठाई लेके आऊँ मैं, आप किस में खुश रहेंगे, आप क्या मेरे साथ कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहेंगे।
आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, जो भी आपका एक्स है या आपके पास्ट पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं पे उनके देखो यहाँ पे एक आई कैन सी अ फीमेल फिगर, मेल फिगर, अगेन अ मैन। ये इंसान इनसे माफ़ी मांग रहे हैं और ये इंसान यहाँ पे है। सो आई डू फाइंड दिस इज दिस पर्सन हु वांट्स टू आस्क यू प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा मुझे और क्या मैं कर दूँ। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि और ये क्या कर सकते हैं, आपके लिए और क्या क्या करना बाकी है, आप उनको बोल सकते हैं, सो दैट दे कैन गेन योर हार्ट एट एनी कॉस्ट। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा मुझे और आई फॉरगॉट दैट लाइन बट इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। सो ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और जितना ही आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उतना उनके लिए पेनफुल होते जा रहा है कि अगर ये सिचुएशन नहीं रहा, अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, अगर ये पास्ट कनेक्शन है, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये एश्योरेंस चाहते हैं आपसे, ये आश्वासन चाहते हैं आपसे। आप क्यों साइलेंट हो, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो। एम्प्रेस आप कैसे बनोगे एम्परर को छोड़कर, वो भी उनको लगता है। आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं ना, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि यू आर इनकम्प्लीट विदाउट देम, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। सो लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। आपके घर में कुछ पैनकेक्स बन रहे होंगे जिस वक्त इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, या कुछ केक्स बन रहे होंगे, या कुछ पता नहीं मुझे ऐसा ऑरेंज फ्लेवर समथिंग आई कैन फाइंड, और यू आर टेकिंग सम कोल्ड ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट, या आपने उनके साथ कुछ ऑरेंज ड्रिंक पिया था, उस तरह से मुझे लग रहा है। एनीवे दे डू स्मोक अ लॉट। आपके पर्सन अगर मेल है तो ज़्यादा ही हेवी ड्रिंकर एंड स्मोकर हो सकता है, फॉर नॉट फॉर एवरीवन। दे आर सीनियर देन यू। हो सकता है ये आपके बॉस रहे होंगे, या आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप पहले काम करते थे वहाँ पे हो सकता है। आपके कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है आपके रिश्तेदार की फ्रेंड, उस तरह से कुछ हो सकता है ये। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। सब ख्यालों में डूबे रहेंगे या कुछ करेंगे भी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। LIVHN2 इंसान करेंगे क्या, वही मैं चेक कर रही हूँ। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बट जो भी कहो इंसान मतलब ही ज़रूर है। मुझे इस तरह से दिखाई ज़रूर दे रहा है कि जैसे अगर आप इस रिलेशनशिप में ना करो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा संकट हो जाएगा, ठीक है, और वो संकट को हटाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक्शन लेते नहीं है कम समय के अंदर, कम दिनों के अंदर, कम टाइम के अंदर, अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो उनको पता है कि जो बादल मंडरा रहा है, घने काले बादल मंडरा रहा है, वो इस रिलेशनशिप को और खोखला बना देगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे विल ऑफ कोर्स टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। एंड अनसर्टेनिटी उनके करियर में भी है, अनसर्टेनिटी उनके जीवन में भी है। सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू डू दैट। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें।
कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड, ठीक है। देखो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अगर देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, दैट लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। आपके पर्सन को पता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम देते रहोगे तो कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों ही एडजस्ट कर लो इस सिचुएशन में, तो उनको लगता है इससे ज़्यादा और अच्छा सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि ठीक है जो भी हुआ है जाने दो, हमने एक दूसरे के साथ अगर कुछ गलत बर्ताव भी किया है तो उसको मान जाए। और अगर ये एक न्यू पर्सन है तो वो चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ था उसको फॉरगिव करो, माफ़ कर दो, फॉरगेट करो, भूल जाओ और इनके साथ आप कनेक्शन बनाओ। सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने से नहीं होगा, उनके ऊपर ब्लेम लगाने से, पास्ट पर्सन के ऊपर ब्लेम लगाने से न्यू पर्सन आपके लाइफ में अगर आप देख रहे हो फॉर द न्यू पर्सन, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको पूरी दिल से नहीं आत्मा से अपनाओ। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यूनिवर्स आपके लिए एक संदेश ज़रूर दे रहे हैं कि हड़बड़ी मत करना। अगर ये आए भी आपके सामने तो भी आप सोच समझ के ही फैसला लेना। सेक्रेड यूनियन, ऑनेस्ट एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप इज़ ट्रूली सेक्रेड। आपके रिलेशनशिप पवित्र है, पवित्र था, पवित्र रहेगा भी। सो ये पवित्र रिश्ता को आपके पर्सन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ सेक्रेड यूनियन मीन्स लाइक अ 4 ऑफ वांड्स। यहाँ पे अगर आपके पर्सन आपके साथ शादी नहीं हुआ है तो इंसान आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and